बड़ी खबर इस वक्त की। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों के प्रमोशन किए गए हैं। नए साल का तोहफा भी समझिए कार्मिक विभाग की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। नए साल पर प्रमोशन का तोहफा मिला है ब्यूरोक्रेसी के टॉप अधिकारियों को, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। कार्मिक विभाग की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। बड़ी खबर। तो नए साल पर प्रमोशन का तोहफा सरकार ने दिया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। अस्सी घमासान लगातार संभल में जारी है और इस बार संभल की जामा मस्जिद के पास में बनाई जा रही चौकी पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। वहीं ओवैसी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि यह चौकी वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद बर्ग से भी संभल हिंसा और बिजली चोरी के मामले में पुलिस पूछताछ कर सकती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। संभल का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। संभल हिंसा के बाद सियासी वार पलटवार चरम पर है। इस बार मामला संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने का है। पुलिस चौकी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक करीब 10 से 12 फीट तक पुलिस चौकी की दीवारें बन गई हैं और पिलर खड़े हो रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पुलिस चौकी बन रही है। संभल में हुई हिंसा के बाद यहाँ पुलिस चौकी बनाई जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का विरोध कर रही है, जिस पर बीजेपी ने एसपी पर निशाना साधते हुए अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी को यह भी बुरा लग रहा है कि क्यों अपराधियों पर, दंगाइयों पर नियंत्रण के लिए पुलिस चौकी का स्थापना हो रही है। अब हिंदू वहां पूजा कर रहे हैं, जो तमाम मंदिर निकल रहे हैं, उसका भी विरोध वहां स्थानीय समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं। तो ये विरोध की जो राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, उससे स्पष्ट है कि उनका डीएनए अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों के समर्थक होने का है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में जामा मस्जिद के बाहर बन रही पुलिस चौकी पर बड़ा दावा किया है। ओवैसी ने ट्वीट कर दावा किया कि जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ की जमीन पर बन रही है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण प्रतिबंधित है। वहीं संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बर्ग से पूछताछ हो सकती है। बर्ग पर लोगों को भड़काने का आरोप है। जियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी को लेकर भी एफआईआर दर्ज है। संभल में मिली ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई भी जारी है। यहाँ पर खुदाई के दौरान प्राचीन घड़ा भी मिला है। हालांकि खुदाई के दौरान स्ट्रक्चर को मामूली क्षति हुई। एएसआई की टीम भी मौके पर मौजूद रही। संभल पिछले 1-1.5 महीने से सियासत का हॉट स्पॉट बना हुआ है। ऐसे में अब संभल हिंसा के बाद यहाँ बनाई जा रही पुलिस चौकी को लेकर भी सियासी पारा हाई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं संभल में सियासी घमासान चल रहा है और इस बार संभल की जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही चौकी पर समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। उधर सियासत में पोस्टर वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर के लगाए गए पोस्टर के बाद से आए दिन अलग अलग स्लोगन के साथ पक्ष और विपक्ष के पोस्टर लग रहे हैं। और इस बार बीजेपी के एक मुस्लिम नेता ने पोस्टर लगाया है, वो बड़ा दिलचस्प है, जिसमें लिखा है कि चरखे से आई क्रांति और बुलडोजर से आई शांति, जिस पर अब सियासी घमासान यहां पर शुरू हो गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर ने एक बार फिर पोस्टर वाली सियासत तेज कर दी है। पोस्टर में सीएम योगी के साथ बुलडोजर को दिखाया गया है। इसमें बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया गया। पोस्टर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता शम्सी आजाद की ओर से लगाया गया। बीजेपी ऑफिस के गेट पर लगे पोस्टर पर लिखा है, चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से शांति आई।
बदलता यूपी बढ़ता भारत पोस्टर में नए साल 2025 के लिए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गयी। तो रोल मॉडल मानकर लोगों ने उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों ने इसका जो है पालन किया है। हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। अगर आरोप साबित हो जाता है, अपराधी अपने अपराध को नहीं मानता, सरेंडर नहीं करता, तो हम उनको बुलडोजर के तहत कार्रवाई करते हैं। उससे ये एक भय अलग होता है कि जो परिवार अपने किसी न किसी को बचाने की कोशिश करता था, तो कम से कम अब उन परिवारों में भी ये डर है कि अगर हमने अपराधी अपने परिवार में पनपे अपराधियों को जन्म दिया तो कहीं न कहीं कार्रवाई के तहत हमारा भी नुकसान हो सकता है। तो बुलडोजर का एक ये भी माध्यम, और 9 वर्ष में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपराधियों को अपराध करने से बाद आना पड़ेगा, क्योंकि ये योगी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी कहीं से भी नहीं चाहेंगे कि अपराध से कहीं से भी समझौता हो सके। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ऐसे ही मैसेज देती है जिससे विवाद हो। बीजेपी के लोगों को ज्ञान नहीं है। बीजेपी ऐसी मैसेजिंग करना चाहती है जिससे कि विवाद हो। चरखे से काट के गांधी जी ने आत्मनिर्भर बनाने का नारा दिया था कि हम अंग्रेजों के द्वारा लाए गए कपड़े नहीं पहनेंगे, हम खुद उसको मैन्युफैक्चर करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करके हम अपने देश में अपना कपड़ा अपना खुद बनाएंगे और खुद अपना इस्तेमाल करेंगे। अगर बीजेपी के लोगों को इतना ज्ञान नहीं तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? और बुलडोजर से कौन सी शांति आ गई? बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए अशांति का प्रतीक है, लोगों के घर गिराने का प्रतीक है, गरीबों को तबाह करने का प्रतीक है। वैसे जिस नेता ने ये लगाया है पोस्टर, उससे पूछो अकबर नगर में कौन सी अशांति थी? पूरा अकबर नगर गिरा दिया गया। लखनऊ में लगाए गए बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बीजेपी जो संस्कार सिखाती है, बीजेपी के नेता वो ही पोस्टर लगाते हैं। बुलडोजर भय का प्रतीक है और ये इसका समर्थन करते हैं। भाजपा जो संस्कार सिखाती है वही बीजेपी के कार्यकर्ता नेता होर्डिंग बैनर के माध्यम से दिखाते हैं। चरखे ने इस देश को आजादी दिलाई थी और चरखे ने सूत काट के अपना कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर भी बनाया था। भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर की बात तो करती है, लेकिन वो अशांति की, वो विद्वेष और जो जिससे समाज में भय का माहौल बने, उस बुलडोजर की समर्थक है। इससे ये पता चलता है कि भाजपा कभी भी शांति की बात नहीं करती, अमन की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती। चरखे से क्रांति और बुलडोजर से शांति वाले पोस्टर पर योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी सहमति जताई। उनका कहना है कि बुलडोजर से अपराधियों का मनोबल टूटा है। बुलडोजर से तो निश्चित है कि अपराधी जो बड़े बड़े अपराधी थे, अपराध खुल के करते थे, उनका मनोबल टूट गया और उनको पता है कि अगर हम अपराध करेंगे तो निश्चित है कि कानून उनके खिलाफ भी काम करेगा। कल की सरकार नहीं है जो छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते थे, वो सरकार ये नहीं है। वो मिट्टी खोदने भी बुलडोजर जाता है तो लोगों को भय लगता है कि कहीं इधर मकान की तरफ तो नहीं जा रहा है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर से शुरू हुई पोस्टर वाली सियासत अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगा है जिसमें बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया गया। अब देखना यह है कि विपक्ष इसके जवाब में कौन से पोस्टर लाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।